हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति एंड वेलकम बैक टू मदर स्क्वाड। सो हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके। बट इस वीडियो में हम एक डिफरेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आज से 1-1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ऑन प्री नेटल डिप्रेशन, जिसे प्रेगनेंसी डिप्रेशन भी बोलते हैं। और उस वीडियो पर काफ़ी लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा दिया और काफ़ी लोगों के सवाल भी आते हैं। इवन इंस्टाग्राम पेज पर भी काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं कि जो सिम्टम्स मैंने उस वीडियो में डिस्कस किए थे वो सिम्टम्स हमें आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर चाइल्ड बर्थ भी होते हैं, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊं। सो आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है पोस्ट नेटल डिप्रेशन, जिसे पोस्ट प्रेगनेंसी या फिर पोस्ट पार्टम डिप्रेशन भी बोलते हैं। पोस्ट नेटल डिप्रेशन होता क्या है कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ अगर आपकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं इमोशनली कि आपको लगता है दिस इज़ नॉट यू एंड दिस देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि आप ऐसे नहीं थे पहले, देन उसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं पोस्ट नेटल पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। पोस्ट पार्टम डिप्रेशन को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है। बिकॉज बहुत सारे लोगों को इवन 90% लोगों को ऐसा लगता है कि डिप्रेशन इज़ समथिंग, अगर कोई बंदे को बहुत ज़्यादा कोई फैमिली प्रेशर है, कोई फाइनेंशियल प्रेशर है, या बहुत ज़्यादा दुख है उसकी ज़िंदगी में, या वो बहुत ज़्यादा सैड है, देन only it is called as depression, but this is not a case. Depression या तो वो भले ही वो postpartum depression हो या फिर normal depression हो, कुछ भी हो, हमेशा 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, फिजिकल फैक्टर प्लस इमोशनल फैक्टर। बिकॉज इस वीडियो में हम सिर्फ पोस्ट पार्टम डिप्रेशन में बात करने जा रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि पोस्ट पार्टम डिप्रेशन फिजिकल फैक्टर पर और इमोशनल फैक्टर पर कैसे डिपेंड करता है। सबसे पहले फिजिकल फैक्टर की बात करते हैं। फिजिकली आपकी बॉडी जब प्रेगनेंसी के टाइम पर आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा हार्मोनल शिफ्ट हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी जो बॉडी थी वो एक अनदर लाइफ को प्रोटेक्ट कर रही थी, डेवलप कर रही थी। अभी बिकॉज आफ्टर चाइल्ड बर्थ बॉडी दोबारा से एक प्री प्रेगनेंसी वाली फेज़ में एक साथ आ जाती है, तो वो जो हार्मोन लेवल था, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई था, वो एकदम से डाउन आ जाता है। ये लाइन ऐसे स्पाइक जाता है प्रेगनेंसी में, ऐसे डाउन आती है। तो हार्मोनली इतना ज़्यादा शिफ्ट हुआ कि डेफिनेटली बॉडी बहुत ज़्यादा प्रोन होती है इस टाइम की वो इस तरीके के सिम्टम्स थ्रो करे। दूसरा, अगर बॉडी ने प्रेगनेंसी के टाइम पर कुछ भी थायराइड, डायबिटीज़ कुछ भी डेवलप किया है, तो भी डेफिनेटली इस टाइम पर बॉडी बहुत ज़्यादा प्रोन होती है कि वो डिप्रेशन के सिम्टम्स थ्रो करे। तीसरा, आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से आपकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाती है। एक एडिशनल सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, बहुत सारा लाइफ में बच्चे को संभालने की एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बहुत सारा काम भी आता है, तो वो भी एक पूरा फिजिकल इन्वायरमेंट भी आपकी लाइफ में चेंज होता है, तो वो भी एक फैक्टर होता है। प्लस इमोशनल चेंजेस कैसे आते हैं, बेबी है आपका, आपकी खुद की बॉडी रिकवरी फेज में है, प्लस आपको अपनी बेबी को भी संभालना है, उसकी टेक केयर आपको पूरी तरह से करनी है, उसकी हर चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इमोशनली आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है, आपके पार्टनर के साथ बॉन्डिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है। बाहर के जितनी भी आपकी फैमिली, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, सबका इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सम पीपल लाइक दिस, सम पीपल डू नॉट लाइक दिस। फिनेंशियली आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो, बिकॉज ऑब्वियसली जब बेबी आता है तो एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, फिनेंशियली आप और स्ट्रांग होना चाहते हो, एक एडिशनल सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, आपकी जॉब में चेंजेस आते हैं, आपके करियर में चेंजेस आते हैं, इवेंचुअली आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो फिजिकल और इमोशनल चेंजेस की वजह से जो इस टाइम आपकी बॉडी है दैट इज़ वेरी प्रोन कि वो इस तरीके के डिप्रेशन के सिम्टम्स थ्रो करे। तो ये 2 बहुत ज़्यादा प्राइमरी रीज़न होते हैं कि इस टाइम पर जो 40-50% वुमेन होती हैं वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन को एक्सपीरियंस करती हैं। एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ नॉट समथिंग कि इसको हमने अगर बोल दिया पोस्टपार्टम डिप्रेशन है तो मतलब अब सोचने बैठ जाओ कि मेरे को पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, आई एम इन द डिप्रेशन। एंड दिस इज़ वेरी कॉमन। बच्चा जैसे जैसे ग्रो करता है, आपकी बॉडी जैसे जैसे रिकवर होती है, हार्मोन लेवल जैसे जैसे फ्लैट होता है, वैसे वैसे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन को हमें कैटेगरी वाइज समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ कैटेगराइजेशन बता रही हूँ कि इसको किस किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि व्हाट आई फेल्ट इन माई पोस्टपार्टम बेबी ब्लूज बोल सकते हो, पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोल सकते हो, और अगर किसी को हुआ है तो किस तरीके से इससे बाहर आया जा सकता है, कितना ये कॉमन है। बेसिकली जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 इज पोस्टपार्टम ब्लूज, या जिसे बेबी ब्लूज भी बोलते हैं। दिस टर्म इज़ वेरी कॉमन। जब बेबी होता है तो बहुत लोग आपसे बोलेंगे, अगर आपने जरा सा भी बोल दो कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो लोग आपको बोलेंगे अच्छा बेबी ब्लूज आ रहे होंगे।
या बहुत लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस भी लगते हैं बेबी ब्लूज, तो दिस इज़ वेरी कॉमन। दूसरा जो टर्म है दैट इज़ पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, और जो तीसरा टर्म है दैट इज़ पोस्ट पार्टम साइकोसिस। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्टपार्टम ब्लूज़ पर। इस केस में होता क्या है कि स्टार्टिंग का जैसे आपका चाइल्ड बर्थ होता है तो स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते बिकॉज आपकी जो बॉडी है वो इस इन्वायरमेंट को बच्चे को भी समझ रही है, इन्वायरमेंट को भी समझ रही है, खुद भी रिकवरी फेज़ में है, तो बॉडी कुछ सिम्टम्स थ्रो करती है, लाइक क्राइंग विदाउट रीज़न। कई बार आपको बिना किसी रीज़न से रोना आता है। मेरे साथ तो हुआ था ऐसा कि जब 2-3 हफ्ते हुए थे आयांश को, तो मैं बिना ऐसे बैठी रहती थी और बिना किसी रीज़न, मुझसे आके जैसे मेरे हस्बैंड ने भी कुछ पूछ दिया तो बिना किसी रीज़न के रोने लग जाती थी। तो दिस इज़ वेरी कॉमन। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स से भी मेरी बात होती है तो उनके साथ भी सेम चीज़ एक्सपीरियंस हुई है, एंड ये 50 to 75% लेडीज़ में होता ही होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? क्राइंग विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी रीज़न के अगर रोना आ रहा है, तो इरिटेबिलिटी हो रही है, तो थोड़ी बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एडिशनल सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो। बट ये जो बेबी ब्लूज़ पोस्टपार्टम ब्लूज़ वाला जो पीरियड होता है बहुत ही शॉर्टर पीरियड के लिए होता है, 1-2 हफ्ते में अपने आप चला जाता है। इस केस में हमें किसी मेडिकल एडवाइस या किसी थेरेपिस्ट या किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए नींद पूरी नहीं हो पाती है उस टाइम पर, बेबी बहुत छोटा होता है तो रात में भी जगना पड़ता है, प्लस दिन में भी बेबी 4-5 घंटे लगातार कभी नहीं सोता तो आपकी बॉडी को भी आराम नहीं मिलता, तो उस टाइम पर ये बहुत ही कॉमन है। बट जैसे जैसे आपकी बॉडी रिकवर होती है, हार्मोनल लेवल ठीक होता है, आप चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हो, ये बेबी ब्लूज़ वाला जो पीरियड होता है वो चला जाता है। तो इस केस में हमें किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। दूसरी जो कैटेगरी आती है दैट इज़ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। इस कैटेगरी में जो वुमेन की बॉडी होती है वो काफ़ी सारे सिम्टम्स थ्रो करती है, और वो सिम्टम्स एक लॉन्गर पीरियड के लिए थ्रो करती है। वो सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो 1 या 2 हफ्ते में नहीं जाते। वो अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो डेफिनेटली यू नीड टू गो टू द डॉक्टर। वो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? अपने आप को सोशली इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रखना, विड्रॉ कर लेना, लोगों में बैठना अच्छा नहीं लगना, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आना, कॉन्फिडेंस नहीं होना, किसी से बात करने में उतना जिस कॉन्फिडेंस से आप पहले बात करते थे उस कॉन्फिडेंस से अभी बात नहीं करना किसी से, प्लस किसी चीज़ से प्लेजर ही नहीं मिलना, कोई हॉबी में आपको इंटरेस्ट नहीं आना, इंसोम्निया, अगर रात रात भर नींद नहीं आ रही है तो एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ज़्यादा फटीग होना, थकान रहना, बॉडी एक होना, सर में दर्द होना, कुछ लोगों को वॉमिट भी आती है कई बार। तो ये ऐसे सिम्टम्स हैं कुछ जो कि फिजिकल प्लस इमोशनल दोनों तरीके के सिम्टम्स वुमेन की बॉडी थ्रो करती है। अगर ये सिम्टम्स 2 हफ्ते से ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली यू नीड टू कन्वे टू योर फैमिली, you need to convey to your husband, and then you need डेफिनेटली कंसल्ट टू द डॉक्टर, बिकॉज 1 या 2 हफ्ते तक से ज़्यादा अगर कुछ हो रहा है देन इट इज़ नॉट नॉर्मल। तो बॉडी इस तरीके के सिम्टम थ्रो कर रही है और लॉन्गर पीरियड के लिए थ्रो कर रही है तो फिर डॉक्टर को या किसी थेरेपिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है, बिकॉज ना तो आपके लिए ना ही आपके बच्चे के लिए ठीक है। तो जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है दैट इज़ नॉट वेरी कॉमन। ये 10% वुमेन को आफ्टर चाइल्ड बर्थ देखा जाता है, बट बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। लाइक बेबी ब्लूज इज़ वेरी कॉमन कि 50 to 75% वुमेन को होता ही होता है, बट पोस्टपार्टम डिप्रेशन के केस में ऐसा नहीं है। इट इज़ लाइकली 10% वुमेन्स के केस में ऐसा देखा जाता है कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ उनको पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, बट वो थेरेपीज़ और मेडिकेशन के साथ चला जाता है। और जो कैटेगरी आती है दैट इज़ पोस्टपार्टम साइकोसिस। तो इस केस में वुमेन की बॉडी काफ़ी सेवियर सिम्टम थ्रू करती है। इवन आपके जो आसपास के लोग हैं वो भी नोटिस करना स्टार्ट कर देते हैं कि देयर इज समथिंग विच इज़ नॉट राइट विद यू। आप अब ऐसे नहीं हो जैसे कि आप पहले थे, कुछ चीज़ तो है जो आपके साथ गलत हो रही है। लाइक कुछ लोगों को लगता है कि उनका बेबी गंदा है तो बार बार कई लोगों को याद पड़ जाती है कि या तो बेबी को वाइप करते रहेंगे, कई कई लोग तो बेबी को दिन में 2-3 बार नहला भी देते हैं। कई कई जगह पर मैंने ये पढ़ा है, आर्टिकल्स में पढ़ा है। या फिर अगर आपको लग रहा है कि यू आर, कई बार लोगों को ये भी लगने लगता है कि आई एम नॉट अ गुड मदर, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, तो वो यही सोचते रहते हैं सारे टाइम पर। कई लोगों को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट आते हैं। कई लोगों को बेबी को हार्म करने के थॉट आते हैं। यू वॉन्ट बिलीव इस तरीके के थॉट भी आते हैं लोगों को, बिकॉज ब्रेन इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। वो जो भी कुछ हो रहा है वो हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, वो ब्रेन में कुछ ऐसा केमिकल इम्बेलेंस हो गया है जिसकी वजह से हो रहा है, तो वो कंट्रोल में नहीं है। प्लस ये जब थॉट्स आते हैं तो उसकी वजह से और ज़्यादा एक्सट्रीम गिल्ट होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हॉल्यूसिनेशन हो रहा है, कोई ऐसा लग रहा है कि आपको आवाज़ें आ रही है, कोई दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली इट्स नॉट हैपनिंग। तो इस तरीके के बहुत ही सीवियर सिम्टम्स अगर आपकी बॉडी थ्रो कर रही है देन डेफिनेटली यू नीड टू कंसल्ट टू द डॉक्टर, और इमीडिएटली फिर जाना चाहिए इस केसेस में।
जो पोस्टपार्टम साइकोसिस होता है, दिस इज़ वेरी रेयर, बहुत ही रेयर ऐसा होता है। 1000 में से 1 वुमेन को ऐसा माना गया है कि इस तरीके की प्रॉब्लम होती हैं। एंड दो इट इज़ क्योरेबल, कोई ऐसा सिम्टम अगर बॉडी थ्रो भी कर रही है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर से कंसल्ट करो, फैमिली को बताओ, थेरेपिस्ट से कंसल्ट करो, एवरीथिंग इज़ क्योरेबल। आजकल तो बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं मार्केट में। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी डेफिनेटली इसी पर, इसके फॉलोअप वीडियो एक और बनेगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर इस तरीके के सिम्टम्स हो रहे हैं आपको तो कैसे आप उनसे बाहर आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।